কমেন্টস তোমরা তো धक्का लिखते वायरल कर दिल लेकिन ती पीठा वाला भी वायरल कर दे मी पीठा वाला छी और वहाँ भक्का वाली छी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, आपने ये वीडियो तो देख ही लिया होगा और शायद आपने भी शेयर किया होगा इस वीडियो को और आपने भी खुशी मनाई होगी। इस बच्चे की बातें सुनकर के आपको हंसी आई होगी, लेकिन अफसोस सद अफसोस कि इतना छोटा सा बच्चा, अभी इसके हाथ में कलम होना चाहिए था, किताब होना चाहिए था, बस्ता होना चाहिए था, अभी इनको स्कूल में होना चाहिए था और अभी इनके जहन में ये धुन होना चाहिए था कि मैं पढ़ूं, स्कूल जाऊं, मदरसे जाऊं। लेकिन अफसोस सर अफसोस, आज ये बच्चा, छोटा सा बच्चा अपनी ज़बान से लड़खड़ाते हुए कह रहा है कि मुझे फेमस कर दो, मैं पीठा वाला हूं, मुझे फेमस कर दो। क्यों? क्योंकि वो देखा, वो समझा कि शायद कामयाबी किताबों में नहीं है, शायद कामयाबी मदरसे या स्कूल में नहीं है, कामयाबी तो इधर है। दोस्तों, ये बच्चा दरअसल ये बच्चा नहीं है, ये आने वाला भविष्य है। हम देखेंगे अपनी नजरों से अपनी बर्बादी को और इसका जिम्मेदार भी हम खुद होंगे, क्योंकि हमने ही ऐसे वाहियात लोगों को शेयर किया, हमने ही ऐसे लोगों को कामयाब समझा, हमने ही ऐसे लोगों को फेमस किया और आज उसका नतीजा खुल कर के सामने आ रहा है कि एक बच्चा जिसकी उम्र पढ़ने की थी, जिसके हाथ में कलम होना चाहिए था, जिसके हाथ में किताब होना चाहिए था, जिसके हाथ में बस्ता होना चाहिए था, आज वो बच्चा कामयाब होने के लिए नहीं सोच रहा है, बल्कि वो बच्चा कह रहा है कि मुझे फेमस कर दो। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपको शर्म नहीं आई ऐसा वीडियो देखकर, या आपकी गैरत जाग नहीं उठी ऐसा वीडियो देखकर कि एक छोटा बच्चा कह रहा है कि मुझे वायरल कर दो? आखिर क्यों, किस वजह से? वो बच्चा फेमस होना चाहता है, वो बच्चा पीठा बना करके फेमस होना चाहता है, वो बच्चा इंजीनियर और डॉक्टर बनकर कामयाब होना नहीं चाहता, बल्कि वो बच्चा पीठा बनाकर और भक्का बना करके फेमस होना चाहता है और उसका जिम्मेदार हम और आप हैं। मेरे दोस्तों, जब हम किसी बुराई पर आवाज उठाते हैं तो हम में से ही कोई लोग हमारे अपने ही हमारी टांग खींचने लगते हैं और चार गलतियां हमारे अंदर ही ढूंढने लगते हैं कि तुम अपनी गलतियों को देखो। और यही सबसे बड़ी बुराई है और यही है हमारे समाज को बिगाड़ने का सबसे ज्यादा नुकसान कुन बात यही है। अफसोस होता है मुझे दोस्तों, इस वीडियो को देख करके मुझे रोना आया, मुझे अफसोस हुआ कि अफसोस हमारा समाज कहां जा रहा है, हम किधर जा रहे हैं, हम किसको कामयाब समझ रहे हैं। मेरे दोस्तों, दर्द है हमारे अंदर। दर्द इसलिए है कि कल हमारे बच्चे भी इसी को कामयाबी समझने लगेंगे, कल हमारे बच्चे भी इसी में फेमस होकर के अपनी जिंदगी इसी में तलाश करने लगेंगे और यही कामयाबी समझेंगे और पढ़ाई लिखाई से दूर भागने लगेंगे। इसलिए अफसोस है मेरे दोस्तों। आज मैं जो गलतियों पर आवाज उठा रहा हूं वो इसलिए आवाज उठा रहा हूं कि मेरे बच्चे कल आने वाले दिनों में उनका भविष्य खराब ना हो। आप तो क्या, आप तो सपोर्ट कर रहे हैं। कल आपके बच्चे, कल आपके भाई बहन ये कहेंगे कि मेरे भाई या मेरे गार्जियन तो इन चीजों को सपोर्ट किया था। आपको तो उनमें खुशी होगी, आप अपने बच्चों को भी इसी पर धकेल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, हम इसको कामयाबी नहीं समझते। हम कामयाबी समझते हैं मदरसे में पढ़ने वालों को,
स्कूल कॉलेज में पढ़ने वालों को हम उसे कामयाब समझते हैं, हम इसमें कामयाबी नहीं समझते, इसलिए मुझे दर्द होता है दोस्तों। और अगर आप भी हमारी तरह कामयाबी स्कूल कॉलेज मदरसे में पढ़ने वालों को मैं समझ रहे होंगे तो आपको भी दर्द होता होगा। लेकिन जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं शायद उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके बच्चे या उनके भाई बहन कल यही कहेंगे कि मेरे गार्जियन तो खुद इस पर सपोर्ट कर रहे थे। अफसोस सद अफसोस, हमारा समाज कहां जा रहा है। एक छोटा सा बच्चा ये कह रहा है कि मुझे फेमस कर दो, मुझे फेमस कर दो। कामयाब नहीं होना चाहता, वो फेमस होना चाहता है। एक कामयाबी का रास्ता है, एक फेमस होने का रास्ता है। फेमस हम और आप उन्हें करते हैं और उनके जिंदगी को खराब कर रहे हैं, उनके भविष्य को खराब कर रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे दोस्तों, अफसोस की बात है, हमारा समाज कहां जा रहा है। दोस्तों, वीडियो को देखकर मेरे अंदर एक पीड़ा थी, मेरे अंदर एक दर्द जाग उठा था, इसलिए मैंने अपने दर्द को आप सबसे शेयर किया। अगर कहने सुनने में कुछ गलती हुई हो तो मैं आपसे माफ़ी का खास्तगार हूं और अपने दिलों पे मेरी बात को ना लीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह के हर इंफॉर्मेशन आपको मिले सबसे पहले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।